Hello students, welcome to third session of our subject science, and we are studying chapter cell, the fundamental unit of life of class 9th. तो पिछले दो लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं बेसिक्स सेल के बारे में। आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है शेप्स ऑफ सेल, और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि हाउ कैन सेल्स परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सो लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, एंड द टॉपिक इज शेप ऑफ द सेल्स। देखिए स्टूडेंट्स, सेल जिसको हम कोशिका कहते हैं, हम उसके आकार की बात कर रहे हैं, उनके जो है शेप की बात कर रहे हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म या सेल की अगर हम बात करें तो वो उसकी जो शेप है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक है ना। तो यानी कि आप फंक्शन कैसा करते हैं उसी हिसाब से आपके जो है वो शेप हो जाती है। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, इससे थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा कि सपोज करो कोई मजदूर है, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, कहीं पे वो ईंटें उठा रहा है या मिट्टी में काम कर रहा है, तो आप देखेंगे उसके हाथ बहुत हार्ड होते हैं, क्योंकि वो जिस तरह का फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है उसी हिसाब से उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बन जाता है हाथ का, यानी वो काफ़ी रफ एंड टफ बन जाते हैं। लेकिन कोई एक छोटा सा जो चाइल्ड है एक छोटा सा, वो उसके हाथ देखेंगे वो बहुत मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं, क्योंकि हम उससे कुछ ज़्यादा करने ही नहीं देते। तो फंक्शन उसके अलग हैं, तो इसलिए उसके हाथ जो हैं वो काफ़ी हार्ड हैं, और यहाँ पे वो नॉर्मल उसको हम केयर कर रहे हैं तो उसके हाथ जो हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं। इसी प्रकार से जो सेल हैं इनके जो आकार हैं, जो शेप है, वो भी इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, द शेप ऑफ सेल में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शंस दे परफॉर्म इन एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो शेप, यानी कि जो किसी भी सेल की जो शेप है, जो कोशिका का जो आकार है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि भाई एक जीव के अंदर वो सेल कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक है ना। तो जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, आप देखिए वो थोड़े बीच में से फूले हुए होते हैं। आप यहाँ पे सामने डायग्राम देख सकते हैं, RBCs रेड ब्लड सेल लिखा है। तो इनका मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना। तो बीच में से फूले हुए होते हैं ताकि ज़्यादा अमाउंट ऑक्सीजन की ये कैरी कर सकें। मसल्स सेल देखिए कैसे किस प्रकार से हैं, ये स्ट्रेच कर रहे हैं। हमारी बॉडी में मसल्स क्या काम करते हैं, स्ट्रेच हो सकती हैं, अपनी हाथ को आगे पीछे करके मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, तो इनका आकार उसी प्रकार से स्ट्रेचेबल है। फिर ये गार्ड सेल्स देख सकते हैं आप किस प्रकार का, ये पत्तों में पाए जाते हैं, ग्रीन कलर का जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है। तो फिर अब नर्व सेल है, इसका मेन फंक्शन है जो सिग्नल्स को जो है इलेक्ट्रिक फॉर्म में ट्रांसफ़र करना, सिग्नल्स के फॉर्म में एक संदेश हमारी एक जगह से लेकर ब्रेन पर लेके जाना, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे लेके जाना, तो ये काम नर्व सेल्स करती हैं। फिर आप पैरामीशियम देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो सभी का फंक्शन अलग अलग है, इसलिए सबकी शेप भी अलग अलग है। तो ये बात हमें दिमाग में नहीं रखनी है कि सारी सेल्स वो, जैसे हम नॉर्मली हमारे दिमाग में एक पिक्चर होती है कि एक सेल है, उसकी सेल वॉल बाहर होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी और फिर बीच में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटोप्लाज्म होगा, वहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स होंगे। तो ऐसा हमारे पास सेल एक ही तरह की शेप और दिमाग में हमने नहीं रखनी है। हमें ध्यान रखना है कि सेल की शेप जो है वो अलग अलग हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन के वो कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही हैं। तो अब इसमें आप देखिए सेकंड पॉइंट देखिए, सेल्स आर केपेबल ऑफ चेंजिंग देयर शेप। कुछ सेल्स में एक क्षमता होती है कि वो अपनी शेप्स को चेंज कर सकती हैं। अमीबा इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अमीबा देखिए एक घड़ी उसकी शेप कुछ और होती है, वो थोड़ी आगे बढ़ता है तो उसकी शेप कुछ और हो जाती है, तो उसकी फिक्स शेप नहीं रहती है। तो यानी ऐसे ही हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो भी समय के साथ अपनी शेप्स जो हैं वो चेंज करते रहते हैं। तो ये नहीं है कि शेप जो एक प्रकार की बन गई वही फिक्स रहती है। कुछ सेल्स हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जहाँ पर जो सेल्स होती हैं उनकी शेप्स जो हैं वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास शेप को लेकर था एक छोटा सा टॉपिक। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि सेल की जो शेप है वो डिपेंड करती है कि वो फंक्शन कौन से परफॉर्म करते हैं, और दूसरा कुछ सेल्स जो हैं वो केपेबल होते हैं कि अपनी शेप को चेंज कर सकें, जैसे कि अमीबा है या फिर वाइट ब्लड सेल्स हैं। चलिए अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, हाउ कैन सेल्स परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। यानी कि किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है सेल अलग अलग फंक्शन कैसे कर पाते हैं। तो ये हम पहले भी डिस्कशन पे कर चुके हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था कि सेल अपने आप में एक मिनिएचर लाइफ है, तो वो सारे फंक्शन जो एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है वही एक सेल अकेला कर सकता है। अब सोचिए कि हमारी बॉडी में इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, बट वो कोई एक सेल नहीं करता। हमारे यहाँ ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैं, ऑर्गन्स बने हुए हैं, और उन सभी ने अपना काम बांट रखा है। सो सभी कोऑर्डिनेशन से हमारा जो है अपने आप को लाइफ जो है वो कहते हैं कि हम लाइव हैं, हम जीवित हैं, क्योंकि जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है,
तो वो ब्लड को सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। लीवर जो है वो केमिकल फैक्ट्री होती है, उसका फंक्शन अलग है। आइज़ हैं, नोज़ हैं, हमारे पास किडनीज़ हैं, ठीक है ना। तो ये सभी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और सभी मिलकर काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से सेल्स के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, उनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो हर ऑर्गेनल का अपना अपना काम होता है, हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, वो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है। फिर हमारे पास प्लास्टिड्स होते हैं, वो किचन्स कहलाते हैं सेल के, वो खाना बनाने में हेल्प करते हैं। फिर लाइसोसोम्स हैं, वो सुसाइडल बैग्स कहते हैं, वो डिस्पोज ऑफ करते हैं वेस्ट मटेरियल्स को। तो ऐसे ही सभी फंक्शन अलग अलग। और क्योंकि तो ध्यान रखिए, सेल इतना सिंपल भी नहीं होता जितना हम लोग सोचते हैं। सेल के अंदर बहुत सारे और जो है सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, अंग होते हैं, अंगक जिसको कहा जाता है। तो एक कोशिका में बहुत सारे अंग होते हैं। जैसे एक ऑर्गेनिज्म में हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हार्ट है, लिवर है, वैसे ही सेल्स के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। और हर जो ऑर्गेनल है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। और यही ऑर्गेनल जो हैं अलाउ करते हैं कि भाई जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये हमारा आज का सवाल था कि हाउ कैन सेल्स परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन। दिस इज बिकॉज ए सेल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। एक कोशिका जो है बहुत सारे कोशिकांगों का बना हुआ होता है, और सभी कोशिकांग या ऑर्गेनल्स जो हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई एम श्योर कि आपको समझ में आएगा। आज हमने 2 टॉपिक पढ़े यहाँ पे। पहला जो था दैट वाज शेप ऑफ सेल्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उनके सेल्स अलग अलग फंक्शन कैसे परफॉर्म कर पाते हैं। तो आई एम श्योर ये टॉपिक समझ में आएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।